हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह मॉक टेस्ट है। वह सीटेट टेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान सीडीबी पर बेस्ड है। सीडीबी के प्रैक्टिस सेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन अगर पसंद आए तो गाइस वीडियोज़ को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मेरी ऊर्जा का भी। बात छोटी सी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में मैं स्पेशली जो एजुकेशन पे बेस्ड है वर्क करता हूं और जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं, उस कंटेंट को आप सभी लोग कितना पसंद कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड कराऊं और सभी की जो प्रिपरेशन है, जो लर्निंग लेवल है एंड जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है आसान कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, और फिर है अनियमित विकास का नियम, और द्रुतगामी विकास का नियम, और फिर है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन सी जो है द्रुतगामी विकास का नियम जो है ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो पहला विकल्प है हमारा भाई बहन एवं अध्यापक, फिर है अध्यापक एवं साथी, फिर है साथी एवं माता पिता, डी है माता पिता एवं भाई बहन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन जो डी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। प्रश्न सेकंड का राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रश्न 3 में तो 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 6 का। तो करेक्ट विकल्प हो जाएगा प्रश्न 3 का ऑप्शन जो डी है हमारा से 6 से जो 11 है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह ऐसा आयु समूह है जो परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के जो है अंतर्गत आता है, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 स्थान दिया है में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। विकल्प है निर्माणात्मक मूल्यांकन, और फिर है योगात्मक मूल्यांकन, फिर है निदानात्मक मूल्यांकन, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन जो बी है हमारा योगात्मक मूल्यांकन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक का बौद्धिक जो विकास है अनुकूल और स्थान दिया है यहाँ पे फिल करना है से संबंधित है। प्रश्न 5 में तो अभिज्ञान से या मानसिक निरूपण से या समझौता या समायोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 5 का ऑप्शन जो सी है हमारा समझौता जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा इस जगह पे या इस रिक्त स्थान पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलाना चाहता है तो उसे प्रश्न 6 में विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उनसे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, और जो इसका विकल्प डी है वह यह है कि विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन जो सी है हमारा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति जो है बदलनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग प्रश्न 7 में प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो बी है हमारा वृद्धि जो है ये बुद्धि जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बुद्धि है नॉट वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में बुद्धि लब्धि जो है इसके संबंध में प्रश्न 8 क्या सत्य वो बताना है। बौद्धिक आयु में वित्तक्रमी संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, और फिर है कलानुक्रमिक आयु से वित्तक्रमी संबंधित, बौद्धिक एवं कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 में तो सी जो विकल्प है कालानुक्रमिक आयु से वित्तक्रमी संबंधित। ठीक है, बुद्धि लब्धि के संबंध में यह जो कथन है ये सत्य है, जो विकल्प है ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जो है किसका, बुद्धि का
कौन सा मॉडल? तरल मोजेक मॉडल। किसने दिया था? तो कैटल, गिलफोर्ड, थ्रस्टन, स्पीयरमैन। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा कैटल ने जो है बुद्धि का तरल मेजोक जो मॉडल है इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 10 स्थान दिया है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया, तो बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो बी है हमारा, कुत्ते पर जो है प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेड अंकों से कैसे अलग, ग्रेड जो है अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है 11 में? तो विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन जो ए है हमारा, विकल्प जो ए है विश्लेषणात्मक जो है यह 11 क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा या राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय विकास 12 मानवीय विकास में आनुवांशिक एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समुचित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है इसका, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिक एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बी है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और जो सी विकल्प है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। और जिसी का डी विकल्प है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 12 का ऑप्शन जो हमारा ए विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ए जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य 13 में? तो अन्य छात्रों की तुलना में परंतु अधिक अभ्यास, फिर उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। और जो सी और डी विकल्प हैं वह हैं विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त कर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है हमारा, बी जो विकल्प है 13 प्रश्न का वो राइट हो जाएगा। ठीक है, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, ये प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की जो प्रक्रिया है उसके जो 4 बुनियादी तत्व हैं उनकी पहचान करना है। तो एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 14 का ऑप्शन जो हमारा सी विकल्प है, पियाजे द्वारा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत जो है का संबंध किससे? मनोवैज्ञानिक से, स्किनर, थॉर्नडाइक, हेगर्टी, थ्रस्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, स्किनर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञान से संबंधित है? पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी से संबंधित है? तो थर्स्टन, स्टेनले हॉल से, स्किनर से, फ्रायड से। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 16 का विकल्प जो बी है, स्टेनले हॉल द्वारा जो है पुनरावृत्ति के सिद्धांत जो है इनसे या इन जो मनोवैज्ञानिक हैं या इनसे संबंधित है। ठीक है, प्रश्न 16 का विकल्प जो बी है हमारा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि इस अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? तो मुख्य नियम, गौड़ नियम, मुख्य एवं गौड़ दोनों प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। तो 17 क्वेश्चन का विकल्प जो बी है हमारा, गौड़ नियम है। अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है या इस श्रेणी में आता है, किसमें? गौड़ नियम या गौड़ श्रेणी के नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की विधि है? जो अधिगम की विधि है वो बतानी है। छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो 18% का राइट आंसर हो जाएगा। करके सीखना जो है ये अधिगम की जो विधि है। ठीक है, अधिगम की जो है करके सीखना ये विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से आदत होती है। प्रश्न 19, संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति, उपरोक्त सभी। तो 19% का 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो सी हमारा है, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति जो है ये आदत होती है। ठीक है, आदत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 20 कह रहा है कि प्राइमरी मेंटल एलिजिबिलिटीज नामक पुस्तक जो है के लेखक कौन है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो थॉर्नडाइक है, थर्स्टन है, स्किनर है, क्रो हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, थर्स्टन जो है ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के जो है ये लेखक है। ठीक है, पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्याजे, पावलोव, कोहलर, स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो ए है,
पियाजे जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए तो माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद, और फिर है इसी में जो बी है के लिए काम के निचले स्तर माफ, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान, इलाज और सहायता प्रदान की, विशेष उपचार कक्षी दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 22 का विकल्प जो सी है हमारा प्रश्न 22 का जो विकल्प सी है, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान, इलाज और सहायता प्रदान की। ठीक है, दृश्य जो है इसकी कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए तो ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान, इलाज और सहायता प्रदान की। 22 का विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गेस्टाल्ट जो है संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है? गेस्टाल्ट जो संप्रदाय उसका जन्म किस देश में हुआ? तो इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, अमेरिका में हुआ, जमैका में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो बी है, जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो है जन्म या जन्म देश है। ठीक, इसका गेस्टाल्ट संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है तो अंश पूर्ण से की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बीच की ओर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, पूर्ण से अंश की ओर जो है 24 का जो समग्रवाद है ये इसमें जो है पूर्ण से अंश की ओर जो है ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान मानता है? तो प्रकारवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा, संरचनावाद जो है ये मनोविज्ञान के चेतना का विज्ञान माना जाता है। संरचनावाद 25 का विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? तो संरचनावाद को, प्रकारवाद को, व्यवहारवाद को, समग्रवाद को। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हमारा है, व्यवहारवाद जो है 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है तो क्षेत्रीय भ्रमणविद, पर्यटनविद, प्रयोगशालाविद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो ए है हमारा, क्षेत्रीय भ्रमणविद है जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्थानीय इतिहास के लिए सबसे जो है अधिक किसके स्थानीय इतिहास के लिए शिक्षण विधि है। ठीक है, कौन सी? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, ए विकल्प राइट हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? किसका? सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक सुधारों में। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो बी है हमारा, बी जो विकल्प है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि कहलाती है तो सामाजिक विद, वाद विवाद विद, सामाजिक अध्ययन विद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो बी है हमारा, वाद विवाद जो विधि है विकल्प बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है वो बताओ, मैं बतानी है। तो कहानी विधि है, वाद विवाद विधि है, समजामिति विधि है या समाजमिति विधि है, उपरोक्त सभी। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, विकल्प जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी विधि। अगला प्रश्न कह रहा है कि छात्रों का उनके पफ के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को स्पेस या रिक्त स्थान और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को स्पेस है। तो देखते हैं क्या भरा जाएगा, बढ़ता या बढ़ाता, घटाता, बढ़ाता बढ़ाता, घटाता घटाता, घटाता प्रभावित नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन 32 कह रहा है कि अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य, परिपक्व व्यक्ति। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, मनुष्य जो है समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 क्वेश्चन कह रहा है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। प्रश्न 33 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, 7 से 12 वर्ष तक जो है 33 क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का जो है परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का जो है परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा, विकल्प जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में
से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है 35 में? तो वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हुए हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा जो है प्रदर्शित करते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा, जो विकल्प बी है ये करेक्ट हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? जो किशोरावस्था है उसमें जो संवेग है या संवेगों की जो तीव्रता है किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो डी है, ये सभी जो विकल्प हैं ये सभी जो है राइट आंसर हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता के लिए या किस प्रकार प्रकट होती है, सभी जो है या सभी के प्रकार सभी के द्वारा जो है प्रकट होती है संवेगों की तीव्रता किसमें? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 कह रहा है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं तो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, एक और दोनों ही, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, और एक और दोनों ही, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन जो ए है हमारा, जो विकल्प ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1910 जो है 39 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? प्रश्न 40 में, 40 में। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, और जो विकल्प सी है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, विकल्प डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 40 का? तो विकल्प जो हमारा बी है, 40 का जो विकल्प बी है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि 41 कह रहा है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो वाटसन, पावला, गुथरी, थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो डी है, थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था या प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? 42 42 संख्या प्रश्न संख्या। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन जो डी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। ठीक, गेस्टाल्टवाद जो है करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो है अर्थ क्या है? तो छात्रों का प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो 43 का विकल्प जो डी है हमारा, विकल्प जो डी है ज्ञान क्षमता का जो मूल्यांकन है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो है इससे अर्थ होता है। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका क्या अर्थ है? तो दोनों व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, फिर कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, और जो सी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, और जो डी विकल्प है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 44 का राइट जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 44 का 44% का व्यक्ति भिन्नता का अर्थ जो है बी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पावलाव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किस पे किया था? यहाँ पे भरना है हमारा रिक्त स्थान भरना है, पर प्रयोग किया था चूहे, खरगोश, कुत्ते, बंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 45 का ऑप्शन जो सी है हमारा कुत्ते पर किया था। ठीक है, विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अशिक्षा का समान अवसर, शिक्षा का समान अवसर का जो है अर्थ क्या होता है? तो एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए, और जो सी एंड डी विकल्प है एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्री का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। एक बच्चे को एक सी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे जो है उपयुक्त हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 46 का? तो जो ऑप्शन सी है हमारा 46 का जो विकल्प सी है, एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन या कह सकते हैं उसके जो फ्यूचर है
उसके लिए सबसे बेहतर या सबसे उचित हो या सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो, ये राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी जो है हमारा प्रश्न 46 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पे बल देता है? तो शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, विकल्प जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 48 प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं क्या हैं? तो अभिसारी चिंतक है, अभिसारी चिंतक है, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो 48 का राइट विकल्प हो जाएगा बी जो विकल्प है, अभिसारी जो चिंतक है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 49 कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, और सी और जो डी विकल्प है इसका शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का जो विकल्प डी है हमारा, जो विकल्प डी है 49 का वो राइट आंसर हो जाएगा 49 क्वेश्चन का, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जाता? प्रश्न 50 प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूल क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, फिर पियाजे संबंधी कार्य। तो प्रश्न 50 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो सी है हमारा, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान या विद्यार्थी को शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की जो योग्यता है बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी शेष विकल्प जो है बुद्धि के मापन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है 51 में? तो मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सी और सी ई, ठीक सी ई जो है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का प्रकार जो नहीं, बाकी तीनों जो हैं शेष जो 3 विकल्प हैं बी सी डी ये सभी जो है मूल्यांकन का प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52 शैशव काल की जो अवधि है क्या होती है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक और 2 से 3 वर्ष तक। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 53 कह रहा है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव जो है स्पेस या रिक्त स्थान, बुद्धि उच्च स्तरीय थी, कौन सी स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, और जो सी और डी इसके विकल्प है वो है संगीतमय या भाषाई। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है संगीतमय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया या कथन है। कोल एवं ब्रूस का, ड्रेव हल का, डी हान का, क्रो एम क्रो का। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन जो डी है हमारा, क्रो एंड क्रो जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विकास का जो अर्थ है क्या है? तो विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, और जो इसका डी विकल्प है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी जो है, विकल्प जो सी है 55 का, विकास का अर्थ इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? मनोविज्ञान की जो बहिर्दर्शन जो विधि है उसके जनक हैं कौन? टाइडमैन, वुडवर्थ, जेवी वाटसन, फ्रायड। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो सी हमारा है, जेवी वाटसन जो है मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन जो विधि है उसके जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 57 शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? 57 57 प्रश्न 1900 में, 1920, 1930, 1940, 1900। राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? ऑप्शन जो बी है हमारा 1920 जो है 1920 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप जो है 1920 में धारण किया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोल क्षणिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? 58 में कोल क्षणिक शिक्षा जो है मनोविज्ञान का आरंभ जो है किससे मानते हैं? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लॉक। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, विकल्प जो ए है अरस्तु जो है मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है सीखना किससे प्रभावित होता है? जो सीखना है किससे प्रभावित होता है? तो आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन जो डी है, ये विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। प्रेरणा से है जो है सीखना जो है ये प्रभावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 60 कह रहा है 60% कह रहा है कि खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित किया क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया। खेल और जो है खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित किया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया। तो फ्रायड ने, स्टर्न ने, जेम्स ड्रेवर ने, अरस्तू ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 60 का ऑप्शन जो हमारा बी है, स्टर्न जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 60 का। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित जो है स्टर्न मनोवैज्ञानिक ने बताया, स्टर्न महोदय ने बताया। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है, जो स्पेशली बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान पर बेस्ड था। सेशन अगर पसंद आया करे तो गाइस वीडियोस को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और इसी तरह के सभी एग्जाम्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं तो मॉक टेस्ट हैं, उनको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट होंगी वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सकेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।